दूसरा करंथियों बाब नंबर 4। मिट्टी के बर्तनों में रूहानी खजाना। बस चूंकि हमें खुदा के रहम से ये खिदमत सौंपी गई है, इसलिए हम बेदिल नहीं हो जाते। हमने छुपी हुई शर्मनाक बातें मुस्तरद कर दी हैं। न हम चालाकी से काम करते, न खुदा के कलाम में तारीफ करते हैं, बल्कि हमें अपनी सिफारिश की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जब हम खुदा के हुजूर लोगों पर हकीकत को जाहिर करते हैं तो हमारी नेक नामी खुद ब खुद हर एक के ज़मीर पर जाहिर हो जाती है। और अगर हमारी खुशखबरी नकाब तले छुपी हुई भी हो तो वो सिर्फ उनके लिए छुपी हुई है जो हलाक हो रहे हैं। इस जहान के शरीर खुदा ने उनके जहन को अंधा कर दिया है जो ईमान नहीं रखते, इसलिए वो खुदा की खुशखबरी की जलाली रोशनी नहीं देख सकते। वो ये पैगाम नहीं समझ सकते जो मसीह के जलाल के बारे में है, उसके बारे में जो खुदा की सूरत है। क्योंकि हम अपना प्रचार नहीं करते बल्कि ईसा मसीह का पैगाम सुनाते हैं कि वो खुदावंद है। अपने आप को हम ईसा की खातिर आपके खादिम करार देते हैं, क्योंकि जिस खुदा ने फरमाया अंधेरे में से रोशनी चमके, उसने हमारे दिलों में अपनी रोशनी चमकने दी ताकि हम खुदा का वो जलाल जान लें जो ईसा मसीह के चेहरे से चमकता है। लेकिन हम जिनके अंदर ये खजाना है आम मिट्टी के बर्तनों की मानंद है, ताकि जाहिर हो कि ये जबरदस्त कुव्वत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। लोग हमें चारों तरफ से दबाते हैं, लेकिन कोई हमें कुचल कर खत्म नहीं कर सकता। हम उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से जाने नहीं देते। लोग हमें इजा देते हैं, लेकिन हमें अकेला नहीं छोड़ा जाता। लोगों के धक्कों से हम जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन हम तबाह नहीं होते। हर वक्त हम अपने बदन में ईसा की मौत लिए फिरते हैं ताकि ईसा की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो जाए, क्योंकि हर वक्त हमें जिंदा हालत में ईसा की खातिर मौत के हवाले कर दिया जाता है ताकि उसकी जिंदगी हमारे फानी बदन में जाहिर हो जाए। यूं हम में मौत का असर काम करता है, जबकि आप में जिंदगी का असर। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं ईमान लाया और इसलिए बोला। हमें ईमान का यही रूह हासिल है, इसलिए हम भी ईमान लाने की वजह से बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद ईसा को मुर्दों में से जिंदा कर दिया है, वो ईसा के साथ हमें भी जिंदा करके आप लोगों समेत अपने हुजूर खड़ा करेगा। ये सब कुछ आपके फायदे के लिए है। यूं खुदा का फजल आगे बढ़ते बढ़ते मजीद बहुत से लोगों तक पहुंच रहा है, और नतीजे में वो खुदा को जलाल देकर शुक्रगुजारी की दुआओं में बहुत इजाफा कर रहे हैं। ईमान की जिंदगी। इसी वजह से हम बेदिल नहीं हो जाते। बेशक ज़ाहिरी तौर पर हम खत्म हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रोज बरोज हमारी तजदीद होती जा रही है। लेकिन हमारी मौजूदा मुसीबत हल्की और पल भर की है, और वो हमारे लिए एक ऐसा अबदी जलाल पैदा कर रही है जिसकी निस्बत मौजूदा मुसीबत कुछ भी नहीं। इसलिए हम देखती हुई चीज़ों पर गौर नहीं करते बल्कि अनदेखी चीज़ों पर, क्योंकि देखी हुई चीज़ें आर्जी हैं जबकि अनदेखी चीज़ें अबदी हैं।